तो हम कर रहे हैं अब कन्वर्जन्स। क्या कर रहे हैं? कन्वर्जन्स। ठीक है। सबसे पहले हेलो एल्केन हेलो एरीन के करते हैं। हेलो एल्केन के ही करेंगे, एरीन की अलग से वीडियो बनाऊंगा, सारे एरीन्स आ जाएंगे उसमें, मतलब जिन जिन में बेंजीन इन्वॉल्व है सारा एक साथ करवा दूँ। ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या करना है, आर सी एल। यही होता है हेलो एल्केन, कोई सा भी हेलो एल्केन ले लो, यहाँ पे एक्स ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं। अब इस पे कोई सी भी रिएक्शन होगी वो करेंगे हम। ठीक है। हाँ। सबसे पहले सबसे इजी रिएक्शन कौन सी होती है? PCl5, सॉरी, PCl5 की रिएक्शन कहाँ से करा दूँ इस पर? सबसे पहले रिएक्शन लेट सपोज KCN की कर दी मैंने, तो क्या बनेगा? RCN बनेगा। अगर मैंने Na और ईथर डाल दिया तो क्या बनेगा? चलो पहले वो कर लेते हैं एक साथ, पहले बना लेते हैं जो जो मेरे को समझ आ रहा है कि कौन कौन से कर सकते हैं। AgCN कर दूँ तो क्या बनेगा? अगर मैं एल्कोहलिक KOH डाल दूँ तो क्या बनेगा? ठीक है। अच्छा, किस कंपाउंड में PCl5, PCl3 या SOCl2, इनमें से कोई सा भी कंपाउंड डाल के ये बनेगा? ठीक है। या फिर किस कंपाउंड में अगर मैं NaOH एक्वस डाल दूँ तो क्या बनेगा? ठीक है। तो ऐसे तुमको भी आना चाहिए जैसे मैं कर रहा हूँ। Na ईथर, अगर याद होगा तो वुड से आर आर बनाएगा। ठीक है। AgCN के साथ क्या बनेगा? RNC, आइसोसाइनाइड। एल्कोहलिक KOH से क्या बनता है? एल्कोहलिक KOH। जब एल्कोहल होता है तो हमेशा डिहाइड्रेशन करता है, और डिहाइड्रेशन से क्या बन जाए? एल्कोहलिक KOH से क्या बन जाएगा? लेट सपोज ये आर सी एच डबल बॉन्ड CH2, तो CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है। ये बड़ा ग्रुप भी हो सकता है ना आर, यहाँ पे तो मैंने आर डैश कर दिया, मतलब एक डबल बॉन्ड आ जाता है। ठीक है। NaOH से ROH आ जाता है। अगर ROH में मैं PCl5, PCl3, SOCl2 किसी की भी रिएक्शन कराऊँ तो RX बन जाएगा या RCl बन जाएगा। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं कि अगर मैंने इस डबल बॉन्ड पे HBr की रिएक्शन कराई और दूसरी HBr तो डाला पर साथ में पर ऑक्साइड भी डाल दिया। क्या भी डाल दिया? पर ऑक्साइड भी डाल दिया। तो जब HBr डालूंगा तो एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड इधर, और कंपाउंड बन जाएगा HBr के साथ क्या बनता है? CH2 CH CH3Br। किसके पास जाता है? मोर कार्बन के, मोर हाइड्रोजन के पास हाइड्रोजन जाता है। और HBr पर ऑक्साइड डालने के बाद क्या होता है? जिसके पास कम हाइड्रोजन है उसके पास हाइड्रोजन जाता है, और जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है उसके पास उसके पास Br जाता है। ठीक है। तो इतना तो मुझे पता होना चाहिए हेलो एल्केन हेलो एरीन के लिए। ठीक है। हाँ, मैं एरीन वाली रिएक्शन ही नहीं कर रहा हूँ, एरीन वाली एक साथ सारी रिएक्शन कर लेंगे। ठीक है। नाउ लेट सपोज कोई अल्कोहल है। ठीक है। अल्कोहल है, लेट सपोज CH3 CH2 CH2OH। ठीक है। अरे यार, ठीक है। इस भाई साहब को अगर मैं क्या डालूं, इस भाई साहब में अगर मैंने कंसनट्रेटेड H2SO4 डाल दिया, मतलब क्या डाला? एसिड डाला। एसिड से क्या होता है? डिहाइड्रेशन होगा, मतलब डिहाइड्रोजिनेशन हो जाता है इसका, और क्या बन जाता है? डबल बॉन्ड बन जाता है। CH2 डबल बॉन्ड बन गया, बन गया अल्कोहल से डबल बॉन्ड बन गया। अच्छा, ये डबल बॉन्ड कैसे भी बनता है अल्कोहल, क्या बोलते हैं, ये डबल बॉन्ड से और भी रिएक्शन नहीं होती है। लेट सपोज मैंने क्या डाला? H पॉजिटिव और H2O डाला। क्या डाला? H पॉजिटिव और H2O डाला। तो क्या होता है? प्राइम क्या बनता है?
ये बॉन्ड ऐसे टूटते हैं CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2। अब ये बताओ H2O में दोनों साइड एच लगेगा, दोनों साइड एक जगह OH लगेगा, एक साइड H लगेगा। किस साइड OH लगेगा और किस साइड H लगेगा वो डिपेंड कैसे करता है? वो कैसे डिपेंड करता है, अगर याद होगा तो कैसे करेंगे हम? H मोर हाइड्रोजन वाले के साथ जाता है। किसके पास जाता है? मोर हाइड्रोजन वाले के पास जाता है। याद है? सेट से रूल करके था कुछ, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या है? अगर B2H6 डाल दिया, डाइबोरेन वाला, यह है डाइबोरेन, डाइबोरेन करके कंपाउंड, तो क्या बनता था? प्राइमरी अल्कोहल बनता था। क्या बनता था? प्राइमरी अल्कोहल बनता था। याद आ रहा है? तो अगर मेरे को 1 डिग्री अल्कोहल बनाना है तो मैं किसका यूज़ करूँगा? B2H6 का। लेकिन अगर मेरे को 2 डिग्री अल्कोहल बनाना है तो मैं किसका यूज़ करूँगा? किसका यूज़ करूँगा? अरे किसका यूज़ करूँगा? हाँ, अब लेट सपोज मैंने क्या डाला, 2 डिग्री अल्कोहल पे मैंने क्या डाल दिया? CrO3। क्या डाला? CrO3 या फिर Cu विथ 573 केल्विन। 1 डिग्री में भी सेम चीज़ डाल सकता हूँ मैं, CrO3, CrO3 डाल सकता हूँ, साथ में PCC डाल सकता, साथ में नहीं, या तो PCC डाल दूँ या फिर क्या डाल दूँ? Cu के साथ 573 केल्विन के साथ डाल दूँ Cu को। कितना है ये? एक ये तरीका है, एक ये तरीका है और एक ये तरीका है कि नहीं है? तो अगर मैं डालूँगा तो क्या बनेगा? सिंपल सी बात है, 2 डिग्री अल्कोहल जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? इसमें ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, क्योंकि क्या है? कॉपर इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे ही ऑक्सीडाइज होगा तो किस में कन्वर्ट होगा? भैया 2 डिग्री है तो 2 डिग्री है तो कीटोन में कन्वर्ट होता है। 2 डिग्री है तो कीटोन में कन्वर्ट होता है। और अगर 1 डिग्री है तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। किस में कन्वर्ट होता है? एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। याद है ये चीज़ें? याद है? अच्छा, फर्दर अगर इसमें मैंने CH3 MgX की रिएक्शन करा दी, MgBr, पहला स्टेप ये, और दूसरे स्टेप में मैंने इसका क्या कर दिया? हाइड्रोलिसिस कर दिया। सेम दोनों के साथ किया। पहले स्टेप में मैंने क्या किया? CH3 MgBr और क्या कर दिया? H3O पॉजिटिव डाल दिया। तो क्या होता था? 2 डिग्री अमाइन जो 2 डिग्री होता है वो किस तरीके से उठता है? जो डबल बॉन्ड होता है हमेशा वहीं से बॉन्ड ब्रेक होता है। जहाँ जो डबल बॉन्ड होता है वहीं से बॉन्ड ब्रेक होगा। तो भैया जब डबल बॉन्ड जहाँ से ब्रेक होगा वहीं तो कंपाउंड फॉर्म होगा, है ना? तो डबल बॉन्ड यहाँ ब्रेक हो तो CH3 यहीं लग गया और H भी यहीं लग गया। ये बन गया मेरा टर्शरी अल्कोहल, बन गया। यहाँ पर भी यही होगा कि डबल बॉन्ड जहाँ पर है अल्कोहल के, सॉरी इसके साथ, कीटोन के साथ, यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो O छोड़ दिया, OH के साथ H लग गया। OMgX होता है तो अब हाइड्रोजन हाइड्रोलिसिस के बाद H लग जाता है। बन गया मेरा 2 डिग्री अल्कोहल। अरे हाँ ना बोलो। तो 1 डिग्री अल्कोहल से 2 डिग्री अल्कोहल बनाना ये है। 2 डिग्री अल्कोहल से 3 डिग्री अल्कोहल बनाना ये है। कीटोन से कीटोन से 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा हमेशा, और एल्डिहाइड से हमेशा 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। सिंपल सी बात है। 2 डिग्री अल्कोहल से हमेशा कीटोन बनेगा और 1 डिग्री अल्कोहल से हमेशा एल्डिहाइड बनेगा। तो मैंने क्या कहा? 1 डिग्री अल्कोहल से हमेशा एल्डिहाइड बनेगा, क्योंकि एल्डिहाइड के लास्ट में होता है। और 2 डिग्री अल्कोहल से हमेशा कीटोन बनेगा। फिर मैंने क्या कहा कि अगर एल्डिहाइड है तो हमेशा आर एम जी एक्स के साथ 2 डिग्री अल्कोहल बनाएगा, और ये आर एम जी एक्स के साथ 3 डिग्री अल्कोहल बनाएगा। समझ में आती मेरी बात? ठीक है, समझ में आती मेरी बात? ठीक है। अच्छा,
दूसरा एक चलो एल्डिहाइड कीटोन में देख लेंगे, वो अल्कोहल बनाने वाला। अगर देखना है तो चलो यहाँ पे भी देख लेंगे, फिर भी देख लेंगे कि अगर मेरे पास कोई एल्डिहाइड है, क्या है, कोई एल्डिहाइड है, इससे मेरे को कोई अल्कोहल बनाना है, सेम वाला, कोई ज़्यादा बढ़ाना घटाना नहीं है, 1 डिग्री से 1 डिग्री, 1 डिग्री अल्कोहल बनाना है। तो मैं क्या डालूंगा, 2 डिग्री अल्कोहल तो ऐसे बनाऊंगा। 1 डिग्री अल्कोहल कैसे बनाऊंगा, या तो मैं H2 के साथ Pt डाल दूँ, पीटी की जगह पीडी डाल दूँ, निकेल डाल दूँ, या फिर क्या करूँ, LiAlH4 डाल दूँ, या फिर NaBH4 डाल दूँ। ये सारे क्या हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या हैं सारे, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आती मेरी बात, ठीक है। तुम लोगों को भी इस तरीके से याद होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि बहुत हेल्प करती है अगर तुमको इस तरीके से सारी रिएक्शनें याद हैं, ठीक है। अच्छा, नाउ लेट सपोज अब हम कर रहे हैं एल्डिहाइड पे, क्या अल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड पे। लेट सपोज ये है हमारे पास एल्डिहाइड एक, ठीक है, ये हमारे पास एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में क्या क्या डालूँ मैं और क्या क्या बनेगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैंने बोला मैंने NaOH डाल, चलो NaOH छोड़ो, पहले मैंने डाला बेसिक सबसे आसान कौन सा होता है, जो हमने पीछे दो तो कर ही दिए। लेट सपोज पुराना वाला रिपीट करते हैं कि H2 डाल दिया, साथ में या तो PD डाला, या तो PT डाला, या तो निकिल डाला, या फिर LiAlH4 डाला, या फिर NaBH4 डाल दिया। क्या बनाएगा, NaBH4 से क्या बनाएगा, प्राइमरी अल्कोहल बनाएगा, CH3 CH2OH बनाएगा, ठीक है जी। अच्छा, अगर मैं बोलूँ कि मैंने क्या किया मैंने भाई साहब में HCN डाल दिया, क्या डाल दिया, HCN डाला, साथ में क्या डाला, HCl की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, HCl की प्रेजेंस में। तो होता क्या था, C जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक होता है, इधर CN लगता है, इस डबल बॉन्ड की जगह पे एक H लग जाता है, CN इधर लग जाता है, H इधर लग जाता है। अरे याद आ रही है, और ये H तो एक रहता ही है यहाँ भाई साहब के पास, ठीक है, उसका H तो उसके पास है ही, ठीक है। अच्छा, अगर मैंने इसके साथ डाइल्यूट NaOH डाल दिया, कौन सी रिएक्शन है ये, एल्डोल, याद होगी अगर, ये है एल्डोल, ठीक है, क्या है एल्डोल। तो एल्डोल कैसी बनती थी कि CH3 तो एक तरह का सही रहता था, जहाँ डबल बॉन्ड है वहीं रिएक्शन होगी मोस्टली, ठीक है, नीचे का H भी ठीक है, जहाँ रिएक्शन है वहाँ H लगता था, साथ वाले के साथ CHO। समझ में आ रहा है, एल्डिहाइड के साथ अगर NaOH डाल दिया, ठीक है। अच्छा, इसको अगर मैंने हीट कर दिया, इस कंपाउंड को हीट करूँगा तो क्या करेगा, हीट करूँगा तो हाइड्रोजन क्या निकलेगा, वाटर निकलेगा। वाटर कहाँ से निकलेगा, ये H है, यहाँ पे भी H है, ठीक है, तो ये दोनों साथ में क्या कर देंगे, H वाटर निकाल देंगे बाहर। जैसे वाटर निकाला ये डबल बॉन्ड बन गया, अच्छा ये H है नीचे, CH डबल बॉन्ड बन, ठीक है। अच्छा, और क्या रिएक्शन होती है भैया, इसी के साथ अगर मैंने क्या डाल दिया, NaOH डाल दिया, क्या डाल दिया, NaOH, और साथ में क्या डाल दिया, I2। ये कौन सा टेस्ट है, आइडोफॉर्म टेस्ट है, याद है, आइडोफॉर्म टेस्ट है ये। आइडोफॉर्म टेस्ट क्या दे देता है, ये भाई साहब जो पीछे के CH3 हैं, ये क्या बनाते हैं, CHI3 का येल्लो PPT बनाता है, येल्लो PPT। और कंपाउंड क्या बन जाता है वापस, जो पीछे वाला C है, ये C, एक H यहाँ, जो वाला H था ये डबल बॉन्ड वाला O है, ये डबल बॉन्ड वाला O है, यहाँ लग जाता है OH, यहाँ लग जाता है OH। समझ में आ रही है, ये दोनों कंपाउंड पूरे रहते, ये इतना कंपाउंड पूरा सेम रहता है, बस OH कनेक्ट हो जाता है NaOH का। समझ में आ रही मेरी बात, इतनी समझ आई। अच्छा, फिर एक रिएक्शन वो भी तो थी हाइड्रोजीन वाली, हाइड्रोजीन क्या था वो, NH2NH2 वाली, कि अगर NH2NH2 के साथ रिएक्शन करी, KOH के साथ, जिंक Hg के साथ, जिंक एमलगम के साथ, ठीक है, जिंक एमलगम के साथ करूँगा तो क्या बनाएगा मेरा, सेम का एल्कीन बना देगा। क्या बना देगा, सेम का एल्कीन बना देगा। समझ में आती मेरी बात, ये तो रही मेरे किसके,
एल्डिहाइड की रिएक्शन है सारी, समझ में आती है? एल्डिहाइड आसान है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैं क्या करूँ, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या था? CH3COOH, लेट्स सपोज। तो कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे कैसे बनता है, वो कैसे कैसे बनाता हूँ मैं, और कैसे कैसे बनता है वो भी देखना है मुझे। सबसे पहले कैसे कैसे किस क्या क्या बनाया गया है। अगर मैंने इसके साथ NH3 डाल दिया इसमें और हीट कर दिया, तो क्या करता है, पीछे वाला OH को लेके चले जाता है हीट में और कनेक्ट हो जाता है। क्या बन गया ये? CONH2। ठीक है। अगर भाई साहब में मैंने क्या कर दिया, LiAlH4 डाल दिया और बाद में क्या करा दिया, हाइड्रोलिसिस करा दिया, तो क्या हो जाता है, CH3CH2OH, एल्कोहल बन जाता है डायरेक्टली। अगर भाई साहब में मैंने PCl5 डाल दिया या फिर SOCl2 डाल दिया, फिर OH गायब, पीछे का OH गायब हो जाता है और कंपाउंड बन जाता है OCl। अब इसी कंपाउंड में अगर मैंने क्या डाल दिया, H2 डाल दिया और PD डाल दिया, H2 डाल दिया या PD के साथ BSO4 डाल दिया, तो ये क्या है, बास वाली रिएक्शन। रोजनबॉन्ड याद होगी अगर किसी को तो, रोजनबॉन्ड है ये। तो इससे क्या बनता है, वापस CH3CHO बन जाता है। अरे बनता है, नहीं बनता है? ठीक है। अगर भाई साहब में मैंने केवल Na डाला, क्या डाला, Na डाला और हीट कर दिया, तो क्या बन जाएगा, CH3COONA। H हट के केवल Na अटैच हो जाता है। अच्छा, इसके रिएक्शन के काम बहुत सारे हैं कि अगर मैंने इसमें वापस NaOH या COO डाल दिया, साथ में हीट कर दिया, तो ये भाई साहब क्या बना देते हैं, पीछे वाला कंपाउंड गायब होके एक कम डिग्री वाला एल्केन बना देता है। और अगर मैंने इसका इलेक्ट्रोलिसिस कर दिया, तो भाई साहब सेम कार्बन का, मतलब सेम नंबर ऑफ कार्बन का एल्केन बना लेता है। ठीक है। तो अगर मेरे को कार्बोक्सिलिक एसिड से डायरेक्टली क्या बनाना है, सेम नंबर ऑफ कार्बन का एल्केन बनाना है, तो मैं क्या यूज़ करूँगा, Na और हीट डालूंगा, NaOH बनाऊंगा और इलेक्ट्रोलिसिस कर दूंगा। पर अगर कम का करना है तो NaOH और COA के साथ हीट करना पड़ेगा मुझे। ठीक बात है, ठीक बात है। अच्छा भैया, आपने ये तो बता दिया कि इससे क्या क्या बनेगा, ये किस किस चीज़ से बनेगा। तो मेरे को याद है कि अगर मैं CH3CH2OH है, ठीक है, अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन करता हूँ, फर्दर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन किससे करते हैं, K2Cr2O7 से करते हैं या फिर KMNO4 से करते हैं, तो ये भाई साहब वापस बन जाते हैं सेम कार्बन। अगर एल्डिहाइड से बनाना होगा मुझे तो कैसे बनाऊंगा, तो एल्डिहाइड का भी सेम नंबर ऑफ कार्बन लूँगा और यहाँ पे भी क्या डाल दूंगा, K2Cr2, सब जगह काम कर जाते हैं ये तो। ठीक है, दोनों जगह काम करते हैं क्योंकि दोनों का ऑक्सीडेशन है ना, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वापस ये बना देगा। अच्छा, अच्छा भैया एक बात बताओ, ये कंपाउंड तो बना दिया आपने, अब एक बताओ कि अगर आपको CH3CN दिया है, CH3COCl दिया है, या फिर CH3ONH2 दिया है, तब कैसे बनाओगे? भैया मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं इसका हाइड्रोलिसिस करा दूंगा। क्या करा दूंगा, इन तीनों का हाइड्रोलिसिस करा दूंगा। इन तीनों के हाइड्रोलिसिस से वापस हमारा CH3COOH बन जाता है। ठीक है, पीछे वाला का हट जाता है। कंपाउंड समझ आया मेरे को समझ आया चीज़ें कि कैसे वापस कैसे बनाते हैं कंपाउंड। कोई चीज़ नहीं आएगा तो रिपीट कर लेना, और जो नहीं भी आएगा समझ में एक बार ही पूछ लेना मुझे। ठीक है। अच्छा, अब हम कहाँ पहुँचे, हम पहुँच गए एमाइंस वाले चैप्टर में। तो एमाइंस वाले चैप्टर्स में कैसे करते हैं, एमाइन वाला देख लेते हैं भैया कि एमाइन वाला कैसे करते हैं। एमाइन में कैसे कैसे एमाइन किस किस से बनता है और कौन कौन आगे कंपाउंड फॉर्म करता है एमाइन के। ठीक है, तो बीच में बनाते हैं एमाइन को किसी CH3CH2NH2। ठीक है, ये हो गया एमाइन। ठीक है, मैंने बोला भाई साहब सबसे पहले CHCl3, कौन सी रिएक्शन है ये, कार्बोलामाइन टेस्ट है, कार्बोलामाइन टेस्ट है भैया। तो ये क्या बनाता है, CH3CH2NC, याद आ रहा है, NC याद आ रहा है। ठीक है। हाँ, क्या था ये, आइसोसाइनाइड। ठीक है, और फाउल स्मेल होती है इसकी। ठीक है। अच्छा, अगर दूसरा क्या है भैया, ये NaNO2 और HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, CH3CH2 बनाता है ये पहले N2Cl2, प्लस और माइनस है,
बट ये वापस रिड्यूस होके क्या बना देता है, क्योंकि अनस्टेबल है ना बहुत, तो क्या बना देता है, CH3CH2OH बना लेता है। अब जैसे ही ये बनता है इससे बहुत सारी रिएक्शन होती हैं। मैंने बोला भैया इससे क्या क्या कर दो, मैंने बोला इसका मैं अगर ऑक्सीडेशन करूँगा तो क्या बना दूंगा, CH3COOH बन जाएगा। ठीक है भैया, मैंने इसका NH3 डाल दिया इसमें। मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि कैसे कैसे करा जा सकता है, कि अब मेरे पास प्राइमरी अमाइन है 2 डिग्री अमाइन, मतलब 2 कार्बन का अमाइन है, मेरे को 1 कार्बन का अमाइन बनानी है, वो बनाना है, क्या बोलते हैं उसका नाम, बीच में क्या होता है, कौन से 2 नंबर का क्या होता है इसका नाम, जो भी है नाम भूल रहा हूँ इसका, NH2 बन गया। अब इसमें ही मैंने क्या डाला, ब्रोमीन वाटर डाला। क्या डाला, ब्रोमीन वाटर डाला। जैसे मैंने ब्रोमीन वाटर डाला ये बीच का एक CH3 हट जाता, मतलब CO हट जाता है। अब ये देखो, ये है 2 कार्बन का और ये बन गया 1 कार्बन का। तो ये क्या है, रिएक्शन क्या है, क्वेश्चन क्या है, कि मैंने बना दिया इथेनामाइन टू मिथेनामाइन, बन गया इथेनामाइन टू मिथेनामाइन। ठीक है। अच्छा, अगर मेरे को नंबर बढ़ाना है तब क्या करूं, भैया मैंने PCl5 डाला इसमें। क्यों डाला PCl5, मैं बोलूँगा CN लगाना है मुझे, फिर CN से फिर मैं एक अल्कोहल, तुम सोचो मेरा दिमाग कैसे चल रहा है, तुम्हारा भी ऐसे चलना चाहिए कि भैया मैं फिर KCN, अरे कि मैं डालूँगा KCN। जैसे मैंने KCN डाला, CH3CH2 CN हो जाएगा। जैसे CN हुआ, मैं क्या कर दूंगा, हाइड्रोलिसिस कर दूंगा। क्या कर दूंगा, हाइड्रोलिसिस कर दूंगा। या फिर दूसरा काम भी कर सकता हूँ मैं, कि मैं इसका क्या करवा दूँ, इसका क्या करा दूँ, Li, अरे यार क्या हो रहा है, LiAlH4 से, LiAlH4 से क्या करा दूँ इसका, क्या करा दूँ, LiAlH4 से रिडक्शन करा दूँ। जैसे रिडक्शन कराता हूँ, CH3CH2, ये CH2 और NH2 बन जाता है। क्या करा देता हूँ, रिडक्शन में अल्कोहल H जुड़ जाता है, तो ये क्या है, इथेनामाइन टू प्रोपेनामाइन। तो ये -1 नंबर करने के लिए है और ये +1 नंबर करने के लिए, और बहुत आसान है, दोनों में अल्कोहल बनेगा, पहले पहले अल्कोहल बना लो और फिर इसको आगे बढ़ा दो। समझ में आती मेरी बात। अच्छा, अच्छा भैया आपने इससे तो बता दिया, इसको कैसे बनाना है। ठीक है, तो लेट सपोज नाइट्रो ग्रुप है तुम्हारे पास कोई, क्या है, नाइट्रो ग्रुप है। नाइट्रो ग्रुप से कैसे बनाना है इसको, तो भैया नाइट्रो ग्रुप में या तो SnHCl डाल दो, Sn के साथ HCl डाल दो, या फिर Fe के साथ HCl डाल दो। इससे होगा क्या, होगा क्या, पीछे का NO2 हट के NO2 NH3 लग जाता है। क्या करता है ये, रिडक्शन करता है इसका। क्या करता है, रिडक्शन करता है। भैया आपने बता दिया, मेरे को ये बताओ CH3 एस्टर से कैसे, एस्टर भी नहीं है पूरी तरीके से बट हाँ, इससे कैसे बनेगा। भैया मैंने बोला ये जो बीच का है ना, इसका ऑक्सीडेशन करा दो। क्या करा दो, ऑक्सीडेशन करा दो। जैसे यहाँ पे हुआ है ना, सेम वैसे ही ऑक्सीडेशन, सॉरी रिडक्शन करा दो, रिडक्शन करा दो। रिडक्शन में क्या डाला, AlH4 डाला पहले। ठीक है, और उसके बाद क्या कर दो, H2O डाल दो, वापस बन जाएगा ये रिएक्शन। अरे समझ में आई मेरी बात, अरे समझ में आई, समझ में आई। ठीक है। अच्छा, ये देखो ये वाली जैसे Br2 वाली है, इसमें कम करने के लिए Br डालना है, अगर सेम डाल दिया तो वही बन जाएगा वापस। अरे हाँ ना बोलो। अच्छा, अच्छा भैया ये बताओ CH3CH2 CN से कैसे बनाओगे। मैंने बोला बहुत आसान है भैया CN से बनाना, तो ये वाली रिएक्शन जो यूज़ करी है, ये वाली है, ये CN वाली। तो मैंने बोला सेम नंबर ऑफ कार्बन यूज़ करने के लिए, मतलब सॉरी, एक नंबर ऑफ कार्बन कम करने के लिए, इसको शायद इसमें यूज़, इसमें तो ये वाला यूज़ नहीं होगा इसमें, क्योंकि सेम नंबर ऑफ कार्बन बनता है ना CN से, तो यहाँ पे एक CN कम करना पड़ेगा मुझे। हाँ ठीक है, तो LiAlH4 से बन जाएगा भाई साहब। ठीक है, LiAlH4 से बन जाएगा ये कंपाउंड। समझ में आती है मेरी बात। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट एल्कोहल, मतलब जो भी एरोमेटिक वाला